तो पोटेंशियोमीटर पढ़ा रहा था मैं, तो रह गया था वो, दोबारा देखते हो तो पोटेंशियोमीटर को, ठीक है। तो ये देखो, आपको चित्र में पोटेंशियोमीटर दिखाया गया है, पोटेंशियोमीटर। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, यहाँ से बोर्ड है मेरे पास पोटेंशियोमीटर का, कैसा होता है। पोटेंशियोमीटर एक लकड़ी का बोर्ड होता है, जिस पर क्या कहते हैं, कॉपर स्ट्रिप के जरिए, कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, एक एक मीटर के मैग्नाइन वायर के जुड़े रहते हैं। मैग्नाइन वायर एक एक मीटर लेंथ के जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नाइन वायर है, इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ, वो लेंथ एक मीटर के एक वायर होता है, यहाँ से यहाँ तक जुड़े रहते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें 10 वायर होते हैं, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 10 मीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 10 मीटर, ठीक है। तो इसके द्वारा आपको पोटेंशियोमीटर के द्वारा ईएमएफ, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ज्ञात कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये देखो, ये वायर्स होते हैं, मैग्नाइन्स वायर्स होते हैं, ठीक है। इनकी लंबाई क्या होती है प्रत्येक की? एक एक मीटर, या मीटर स्केल लगा रहता है, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आपको। ये कॉपर स्ट्रिप्स है, या जॉकी होगा, जॉकी, जिस इसके द्वारा जैसे हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू सेल, जिसका हमें ज्ञात करना है, उसी का इसमें वो करते हैं हम, कनेक्शंस। एक मिनट। हाँ सुरेश सर। हेलो। हाँ क्लास में हूँ, बताओ। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसमें एक कनेक्शन दिखाया गया है आपको। ये कनेक्शन है आपका, दो टाइप के कनेक्शन दिखाए गए हैं, दो सर्किट बना के। ए और बी के बीच प्राइमरी सर्किट जिसे कहते हैं, बैटरी जोड़ दी और एक की जोड़ दी। अब क्या करा आपका, बैटरी की जोड़ दी, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, या की के साथ एक रियोस्टेट और लगाते हैं, रियोस्टेट, या की के साथ एक रियोस्टेट और लगाते हैं, आर एच, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस हमने जॉकी के साथ जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। जिस सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, ये जो कनेक्शन है आपका बेटा, एक मिनट, ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन दिखा रहे हैं, ये किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ज्ञात करने के लिए दिखा रहे हैं। किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने के लिए कनेक्शन दिखाया है। तो देखो, किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए कनेक्शन दिखाया है ये, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजी, ये मतलब जॉकी, ये कहा है पॉइंट यहाँ पे, जॉकी इज इक्वल टू बहने वाली करंट आई इंटू आर एल, लेंथ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंटू लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका क्या कहते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखो, हमें क्या है इसमें जो ज्ञात करना होता है, इसमें जीरो डिफ्लेक्शन मालूम करना होता है। अगर जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन मालूम हो गया, वहां आपका पॉइंट हम इसको ले लेते हैं। अगर जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति में हमारा फॉर्मूला जो यूज होता है, E इज इक्वल टू के एल, के एल, के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की क्या होती है, चेंज, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई पर जो विभव में होने वाला परिवर्तन का जो रेशियो होता है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता कहलाती है, ठीक है। यदि तार की लंबाई एल है, ठीक है,
तो इसकी विभव प्रवणता के का मान के एल, के बराबर क्या होगा, इसकी जो विभव प्रवणता होगी के इज इक्वल टू होगी, अगर तार की लंबाई एल बराबर तो ये होगा 1.0184 अपॉन एल, 4 अपॉन एल। ठीक है, आगे देखते हैं इस पर वर्किंग कैसे होती है। अब देखो इसी को मैं आपको दिखा रहा हूं, कनेक्शन को यहीं से करके दिखाऊंगा आपको, इसी का कनेक्शन कि आपको क्या करना है। हाँ, दो सेलों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है। फॉर्मूला क्या था, E इज प्रोपोर्शनल टू के एल, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो दो सेलों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, उसका सर्किट देखते हैं। ईएमएफ का बताया ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए। देखो दो सेलों की कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम जो सर्किट बनाएंगे यही बना के इसी को मॉडिफाई करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, इसी सर्किट में दिखाना है। तो देखो मुझे ये सर्किट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंपैरेटिव स्टडी करनी है दो सेलों की। एक सेल ये लग रहा, इसी के पैरेलल दूसरा सेल लगा दूंगा, डेट इज E1 और डेट इज E2। E2 दोनों सेल कनेक्ट कर दिए मैंने, इसका भी पॉजिटिव सिरा कनेक्ट कर दिया इससे। ठीक है, दोनों सेल के पॉजिटिव सिरे कनेक्ट हो गए हमारे। कलर का है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जो ज्यादा शाइनिंग। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहां से गैल्वेनोमीटर के पास से टू वे की लगाऊंगा, टू वे की। तो ये जो कनेक्शन है गैल्वेनोमीटर का, इसको कनेक्ट करूंगा टू वे की से। तो टू वे की क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का ये कनेक्शन इससे जुड़ जाएगा और ये कनेक्शन यहां से हट जाएगा। एक कनेक्शन यहां से जुड़ जाएगा और एक इसका कनेक्शन यहां से जुड़ जाएगा। डेट इज वन, डेट इज टू वे। जैसे ही मैं आपका ये लैग्रांजी सेल मान लो, सॉरी डेनियल, लैग्रांजी सेल और ये डेनियल सेल E2। ठीक है, अब क्या है, रियोस्टेट जोड़ेंगे। पॉइंट बी कहाँ है हमारा, ये रहा। पॉइंट बी से पहले की के, यहाँ की लग रही है ना की, और बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ मैं रियोस्टेट लगा दूंगा, रियोस्टेट धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। ठीक है, ये जो रियोस्टेट लगाएगा इससे जो की है, की रियोस्टेट से RS से कनेक्टेड हो जाएगी। RH कहते हैं रियोस्टेट को। अब जैसे ही मुझे यहाँ क्या कहते हैं, देखो कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी में दिखा रहा हूं आपको, इसको कैसे रिमूव करूंगा, इरेजर। कंपैरेटिव स्टडी दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए फॉर्मूला क्या आएगा मैं आपको बता दूं। दोबारा लेते हैं इसे। तो देखो सेल 1 इज इक्वल टू के लेंथ L1। सेल 1 मेरा कौन सा है, डेनियल सेल या लैग्रांजी सेल, ये रहा लैग्रांजी सेल। जैसे ही मैं इस की को फिलअप करूंगा, जैसे ही मैं इस की को फिलअप करूंगा, भी बता देता हूं, यहाँ कहाँ गया सर्किट, ये रहा। जैसे ही मैंने इस की को फिलअप कर दिया, यहाँ फिलअप कर दिया, ये फिलअप कर दिया, तो मेरा ये सर्किट है, ये इसके थ्रू चल रहा है सर्किट। देखो अभी आपको दिखाता हूं, ये बीच में ये ब्लू जो आपको दिखा रखा है, इसी सर्किट में से हटा देता हूं। डेट इज रिमूव, रिमूव नहीं करूंगा मैं इसको दोबारा दिखाऊंगा आपको। ये रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो, ऐसे ही आपको थ्योरी में लिखना है। मैंने इस ब्लू तार की जगह येलो तार ले लिया, ये ब्लू तार से कोई मतलब नहीं है मेरा, येलो वायर है ये जो कनेक्टेड है। तो जैसे ही मैंने इसको फिलअप किया,
मेरी की ये सर्किट ऑन हो गया, इतना सर्किट ऑन हो गया मेरा, यानी कि इस एक्टिव सेल की वैल्यू मैंने लेंथ निकाल ली, कौन सी लेंथ पे आ रहा है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब मुझे क्या करना है, दूसरा सर्किट ऑन करना है, तो पहले सर्किट को ऑफ करना होगा। पहले सर्किट को ऑफ करते हैं हम, पहले सर्किट को ऑफ करते हैं, इरेजर का है ये मैंने सर्किट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा सर्किट कनेक्ट करूंगा, तो ये आपका इससे कनेक्टेड है, ये दूसरे सर्किट को ऑन कर दिया मैंने, ये कर दिया ऑन। तो मेरा इस बार कौन सा सेल कनेक्टेड हो गया, डैनियल सेल। मेरा कौन सा सेल कनेक्टेड हो गया, डैनियल सेल। यानी कि इस बार जो कनेक्शन आया मेरा, माउस पॉइंटर दिया गया, ठीक है, इस बार जो कनेक्शन आया मेरा वो आया डैनियल सेल का। तो डैनियल सेल का जो कनेक्शन आया मेरा, तो ये देखो, इसको देखते हैं डैनियल सेल के कनेक्शन के लिए। दिस इज दोबारा, तो ये सर्किट इस बार जो ऑन हुआ, इतना सर्किट ऑन हुआ मेरा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल E2 इज इक्वल टू K पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L2। अब वो कह रहा है कंपैरेटिव स्टडी करनी है, रेशियो ज्ञात करना है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 K1 से K से कट जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, अपॉन L2, ठीक है। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले के जरिए कंपैरेटिव स्टडी, इस कनेक्शन के जरिए किसी सेल की ईएमएफ के, दो सेलों की ईएमएफ की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, सावधानी क्या रखनी चाहिए, सभी सेलों के पॉजिटिव सिरे ए टर्मिनल से और नेगेटिव सिरे ए टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव, देखो इसका पॉजिटिव जोड़ रखा था मैंने, इसका भी पॉजिटिव जोड़ रखा था, और नेगेटिव सिरे बी टर्मिनल से जोड़ने चाहिए। आपका बैटरी B1 का ईएमएफ सेल E1 पंचायत सेल तथा E2 दोनों के ईएमएफ पल्स से ईएमएफ से अधिक होना चाहिए, जो बैटरी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका जो रेशियो आएगा मैं बता दूं कितना आएगा, 1.4 अपॉन 1.1, 1.4 के आपका करीब इसका आता है डैनियल लेग्रांजी का, और 1.1 इसका आता है, ठीक है, इतना करीब आता है इसका रेशियो। हाँ, तो बैटरी इनका जो ईएमएफ है, बैटरी के ईएमएफ से अधिक होना चाहिए, बैटरी का ईएमएफ, ठीक है। और जो डायमीटर ऑफ वायर है सब जगह एक समान होना चाहिए। अगर ये एक समान नहीं होगा डायमीटर ऑफ वायर, तो आपकी क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं रहेगा सब जगह, ये बदलता रहेगा। तार में हमें लॉन्ग टाइम तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अगर लंबे समय तक धारा देंगे तार के अंदर तो आपका तार हीट हो जाएगा। जीरो डिफ्लेक्शन ज्ञात करने से पहले आपका क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर में शंट लगाना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड शंट लगाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि तार में बहने वाली धारा का मान शंट लगाना चाहिए, और जैसे ही वो शून्य स्थिति पर पहुंचे उस शंट को हटा देना चाहिए। जॉकी को तार पर, दिस इज कॉल्ड जॉकी, जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। एक सेल के बाद दूसरे सेल में कनेक्शन करते वक्त जो सर्किट में परीक्षण ऑब्जर्वेशन करते हैं उनके भी धारा का मान नहीं बदलना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं करते कि हम जब क्या कहते हैं इस सेल से आपके वो कनेक्शन इससे सर्किट के ले रहे हैं तो कोई और करंट ले रहे, करंट की वेरी रियोस्टेट से घटा बढ़ा रहे हैं और इसके लिए घटा बढ़ा रहे हैं, यानी कि धारा का मान सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि सर्किट बदल दिया आपने, ओ सेल बदल दिया तो धारा का मान बदल दिया। तो ये आपका था पोटेंशियोमीटर और यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर।
ठीक है। अब अगला टॉपिक है मेरा, आपको जो पढ़ाऊंगा मैं, एप्लीकेशन ऑफ डीसी, जिसमें सीआरओ आता है। वैसे एप्लीकेशन ऑफ डीसी की बात करना चाहूँ तो एप्लीकेशन ऑफ डीसी में क्या है, डीसी में क्या है कि आपके टेलीविजन, सीआरओ, ऑडियो वीडियो, कंप्यूटर आदि का उपयोग किया जाता है। यानी कि डीसी के बिना तो आपका फैन भी नहीं चलेगा। अगर फैन में से मैं कैपेसिटर हटा लूं तो फैन ऑन नहीं कर सकता, पर चलते हुए फैन में से कैपेसिटर हटा लूं तो फैन बाद में, फैन आपका क्या कहते हैं, फैन आपका चलता रहेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीसी में, पहला पॉइंट देखते हैं सीआरओ। सीआरओ होता क्या है, इसको स्टॉप करते हैं और सीआरओ ऑन करते हैं। तो सीआरओ देखो, पहले थ्योरेटिकल देखते हैं सीआरओ है क्या। सीआरओ का मतलब क्या होता है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। यह एक क्या कहते हैं, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। वर्सेटाइल मतलब बहुत सी जगह प्रयोग होने वाला, विच इज इनफैक्ट ए हाई स्पीड फ्लोटिंग डिवाइस। ये क्या करता है, हाई स्पीड में आपकी ग्राफ को दिखाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई हॉस्पिटल गया होगा तो वहां हार्ट बीट चल रही होंगी, तो हार्ट बीट जिस मशीन में चलती है दैट इज सीआरओ। ईसीजी जो होता है ना, ईसीजी तो वो होता है पेपर पे आता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपने देखा होगा एक मशीन सी लगी रहती है, उसमें हार्ट बीट चलती रहती है। या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर देखा होगा, कॉलेज में दिखा देंगे आपको सीआरओ क्या होता है। अभी अगर मौका मिला तो मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है, नहीं तो कल कोशिश करूंगा आपको। सीआरओ मनीष सर की लैब में होगा। इंस्ट्रूमेंट इज वेरी हाई स्पीड, इट इज एक्चुअली ग्राफ प्लॉटर। ये क्या करता है, ग्राफ बनाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, विच वेरी विद टाइम, जो कि टाइम के साथ वेरी करता रहता है। इट आल्सो शो द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है, साउंड वेव को भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दिखाता है। आपकी हार्ट वेव्स को, हार्ट वेव्स होती है ना, हार्ट बीट्स जो होती हैं, उनको भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दिखाता है। इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग, इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग, कहां गया ये रहा, it works by deflecting beam of electronic as they pass through electric field of the two set of parallel plate। ये क्या होता है एक्चुअली, क्या दो पैरेलल प्लेट होती हैं, दो पैरेलल प्लेट होती है एक्स और वाई। अब कोई, अब मान लो एक एक क्या कहते हैं, ऐसे समझो कि पंकज है, पंकज को एक टनल में से निकालना है, पंकज को दो प्लेट में से निकालना है। तो एक्स प्लेट दे रखी है, वाई नहीं दे रखी। तो पंकज क्या है, एक्स एक्स साइड में जब जाएगा पंकज, तो एक्स साइड में से तो बाहर नहीं जाएगा, पर हो सकता है वाई से बाहर निकल जाए। ऐसे समझो कि मैंने, जो प्लेट्स होती हैं इस तरीके की होती हैं, ये एक्स एक्सिस है ये, है ना, और एक ये होता है इस तरीके से साइड में लगा हुआ। तो जब यहाँ से कोई वेव्स जाएगी, वो यहाँ से टकराएगी तो वापस आ जाएगी। पर जब ये वेव्स इस फॉर्म में जाएगी, इस फॉर्म में, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए दो प्लेट्स होती हैं इसमें। आगे देखेंगे क्या होता है, आगे देखेंगे। एनोड क्लियर ऑल ट्रांस। देखो आगे, इट वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग बीम्स ऑफ ए, बीम के डिफ्लेक्शन पर काम करता है, जो पासेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू सेट ऑफ पैरेलल प्लेट। दिखा दूंगा आपको पैरेलल प्लेट कौन सी होती है। हमारे पास ब्लॉक डायग्राम जब हम दिखाएंगे तो क्या क्या अवेलेबल होगा ब्लॉक डायग्राम में। ब्लॉक डायग्राम, जो सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बनेगा, उसमें जो अवेलेबल होगा हमारे पास, वो होगा अवेलेबल इनपुट लाइंस, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइंस, हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई आपका, ठीक है, हाई वोल्टेज सप्लाई। हाई वोल्टेज सप्लाई, लो वोल्टेज सप्लाई, ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर क्या करता है, ट्रिगर ट्रिगर उस वेव्स को, जैसे ट्रिगरिंग करते हैं ना, ट्रिगरिंग दबाते हैं तो वेव्स को बढ़ाता है, वेव्स जनरेट करता है। टाइम वेव जनरेटर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये 8 आपके सर्किट में अवेलेबल होंगे। क्लियर, ये 8 आपके सर्किट में अवेलेबल होंगे। दिस इज ब्लॉक डायग्राम,
ठीक है, अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम की स्टडी करते हैं, ब्लॉक डायग्राम है क्या इसका। ठीक है बेटा, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, कम टू दिस, ये रहा ब्लॉक डायग्राम, सीधा है उल्टा टेढ़ा है, हाँ। तो इसको ब्लॉक डायग्राम को जरा सेट करते हैं अभी, तब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट, दिस दिस आ गया। हाँ, तो ब्लॉक डायग्राम मेरा आ गया ये सर्किट में। तो देखो ब्लॉक डायग्राम में मैंने दिखाया आपको, इनपुट लाइन होती है, क्लियर ऑल इमेज टेकिंग दिस, ये इनपुट लाइन होती है। इनपुट लाइन बताई थी, वर्टिकल एम्पलीफायर डिले टाइम आपका टू सीआरटी, मतलब सीआरटी से कनेक्टेड होता है हाई वोल्टेज सप्लाई। इसमें इलेक्ट्रॉन गन और होती है जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है। लो वोल्टेज सप्लाई टू ऑल द कंपोनेंट, जो हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है वो सीआरटी को दी जाती है, जबकि लो वोल्टेज सप्लाई किसी को दी जाती है, कंपोनेंट को। ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, horizontal amplifier is connected to the horizontal plate and delay line is connected to the parallel plate, and delay line is connected to the parallel uh, delay line is connected to the CRT, not a parallel plate. ये फ्लोसेंट फॉस्फोरस स्क्रीन होती है। इसी स्क्रीन पर आपको दिखता है स्पॉट, इसी स्क्रीन पर आपको वेव्स दिखती है वेव्स फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं इसका काम क्या होता है। देखो यहां से जब कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन्स वेव के फॉर्म में जाते हैं, तो ये देखो इस तरीके से चलते हैं, यहां से चले। अब जब यहाँ जाएंगे, मतलब ये प्लेट्स इस तरीके से लगी रहती है, तो ये इस तरीके से जाएंगे, तो ये क्या है, इस तरीके से जाएंगे, सामने स्क्रीन पे जब टकराएंगे तो एक चमक पैदा करेंगे, फ्लोर से आपका एक क्या कहते हैं ग्लेयर पैदा करेंगे। ठीक है, जो हमें स्क्रीन पर दिखती है, विजुअलाइज फॉर्म में दिखती है या दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके हर पार्ट का कार्य, देखते हैं क्या कार्य करती है। That is this clear all lines. Auto correct. ठीक है, स्क्रीन शेयर दिस ऑटो दिस इलेक्ट्रॉन स्क्रीन होता है। ठीक है, हाँ देखो ये बताई थी ओरिएंटल प्लेट, वर्टिकल प्लेट, इलेक्ट्रॉन और स्क्रीन। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग कैसे है। जिस सिग्नल का मेजरमेंट करना है उसे वर्टिकल एम्पलीफायर में इनपुट कर देते हैं, और जो डिले लाइन के द्वारा वर्टिकल प्लेट को सप्लाई करता है। डिले लाइन आपका हॉरिजेंटल प्लेट तथा वर्टिकल प्लेट के मध्य सिग्नल टाइम को मेंटेन करता है। डिले लाइन क्या है, हॉरिजेंटल प्लेट और वर्टिकल प्लेट के मध्य जो सिग्नल टाइम है उसको मेंटेन करता है। वर्टिकल एम्पलीफायर द्वारा सेम सिग्नल को हॉरिजेंटल प्लेट को भी सेम टाइम में देना पड़ता है। अब जो डिले होता है ना, डिले दोनों प्लेट्स पर सेम सिग्नल जाएंगे, तो जो टाइम डिले होगा उसे कौन मेंटेन करेगा, डिले लाइन। डिले लाइन मेंटेन करेगा। कैसे, मान लो एक चल रहा है, क्या कहते हैं 1 किलोमीटर, एक घूम के जा रहा है, जो अगर घूम के जा रहा है आपका तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा, तो डिले लाइन उस जो 1 किलोमीटर वाले को कुछ सेकंड बाद छोड़ेगा, तो दोनों टाइम पर पहुंचेंगे। अगर आगे पीछे पहुंचेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एडजस्ट कुछ भी नहीं दिखेगा, बहुत मल्टी वो देखेंगे वेव्स। ठीक है, वर्टिकल एम्पलीफायर द्वारा सेम सिग्नल को ओरिएंटल प्लेट में भी सेम टाइम में देता है, जो कि ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट क्या करता है, सातूथ सिग्नल जनरेटर होता है। सातूथ सिग्नल जनरेटर में बताऊं आपको कैसे सातूथ वेव्स होती हैं। ये इस तरह की वेव होती हैं, इनको जनरेट करता है, इनको जनरेट करता है से होता हुआ हॉरिजेंटल एम्पलीफायर द्वारा हॉरिजेंटल प्लेट को देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका।
ठीक है, इसको देखते हैं अब नेक्स्ट को। ये देखो, वर्टिकल प्लेट तथा हॉरिजेंटल प्लेट पर सिग्नल सेम टाइम पर पहुंचनी चाहिए। अतः इसके लिए हम डिले टाइम को वर्टिकल एम्पलीफायर से हॉरिजेंटल प्लेट तक लगे समय को डिले टाइम के द्वारा सेट कर देते हैं। हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में कम टाइम लगेगा और 3 किलोमीटर चलने में 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, तो डिले टाइम को हम क्या करते हैं, जो डिले टाइम पर जो वेव्स है उसे 1 सेकंड बाद छोड़ते हैं, तो दोनों बराबर पहुंचेंगी, जिससे कि इनपुट सिग्नल वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम टाइम पर आए। जब सीआरटी को हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न होती हैं, जो कि ग्रिड सिस्टम द्वारा एम्पलीफाई करते हैं, जो सिग्नल को वर्टिकल प्लेट द्वारा स्क्रीन पर सिग्नल वर्टिकल दिखते हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेट यानी डिफ्लेक्शन प्लेट सिग्नल को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट करती है, अतः अब फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले आ जाता है, जो कि फॉस्फोर स्क्रीन पर स्पॉट के रूप में दिखते हैं। स्पॉट को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट कर लेते हैं, अतः इस प्रकार इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअलाइज फॉर्म में देखते हैं। इसका उपयोग क्या है, टू शो द विजुअलाइज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फ्रीक्वेंसी, लैब में, वेव फॉर्म में, वोल्टेज, करंट, फेज एंगल मेजरमेंट में, इसमें है। तो ये आपका क्या कहते हैं सीआरओ हो गया। इसी का मैं क्या कहते हैं आपका सीआरओ का वो दिखाता हूं आपको, एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन दिखाता हूं आपको। तो एनिमेशन के लिए देखो, अभी आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ सीआरओ का। ठीक है, जो बोला है ये क्या है, जो डिवाइस है सिग्नल्स के लिए यूज होती है, डिस्प्ले फॉर्म में सिग्नल को वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी इन एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है। देखो आप, ये दिखा रहा है कौन सी चीज क्या होती है। ये जो प्लेट है आपकी, प्लेट्स दिखा रही हैं। प्लेट्स कौन सी, एक्स एक्सेस प्लेट और वाई एक्सेस प्लेट, दो प्लेट्स होती हैं दो अक्षों को। और ये क्या इलेक्ट्रिक, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ये देखो, इस यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, और आपकी ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जिस पर क्या स्पॉट आ रहा है, वेव्स बन रही है, वेव्स के फॉर्म में बन रही है। देखो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। देखो आप, ये वेव फॉर्म में आ रही है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर आपके वेव फॉर्म में दिख रही है, सब दिखाएगा। ये डिफ्लेक्शन सिस्टम है, ये प्लेट्स हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन है जो रेड कलर की है, इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है। देखो, इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है ये बता रहा है। कैथोड के ग्रिड जी, कैथोड के ये जो दिखा रहा है ना, दिस इज एनोड, एनोड A1, एनोड A2। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन गन दिखा रहा है। देखो, ये दिख रहा है आपको सिग्नल घूमता हुआ, ये देखो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, आपको क्लियर दिख रही होगी इलेक्ट्रॉन बीम, और ये मेंटेन की जा रही है एक्स और वाई एक्सिस पर। ये प्लेट्स एक्स और वाई एक्सिस है जिन पे ये मेंटेन की जा रही है, जिन पर ये मेंटेन की जा रही है। ये है वाई एक्सिस प्लेट है और ये एक्स एक्सिस प्लेट है। डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या होता है ये बता रहा है डिफ्लेक्शन सिस्टम। देखो, ये वाई एक्सिस प्लेट है और ये एक्स एक्सिस प्लेट है। ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो वेव्स जाएगी वो डिफ्लेक्ट ना हो, मतलब अपने मार्ग से विचलित ना हो, और सामने फ्लोरेंस स्क्रीन पर आपकी इमेज बनाए, आपकी इमेज जनरेट करे। ये एनोड A2 है, ये Y1 है, ग्रिड Y1, बाई प्लेट्स हैं ये X1 प्लेट्स है, ये X2 प्लेट्स है, X प्लेट्स के फॉर्म में ये।
ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल फॉर्म में है। देखो बन रही है, ये मेंटेन कर रही है इसको, देखो ये क्या है, ओरिएंटल और वर्टिकल मेंटेन कर रही है आपकी वेव्स को, जो इलेक्ट्रॉन गन से वेव्स निकल, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उनको मेंटेन करके फ्लोरेंस स्क्रीन पर आपको वो बना रही है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है, ये देखो, फ्लोरोसेंट मटेरियल की बनी होती है जो स्क्रीन, जो जिस पर डिस्प्ले मिलता है आपको, लाइट स्पॉट मिलता है जिस पर, दिस इज कॉल्ड, देखो दिखा रहे हैं इसमें लाइट स्पॉट मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। आगे देखो, देखो दिखा रहा है स्पॉट बनता हुआ, लीड इन वायर, use of the cathode ray oscillator, it is used to make AC and DC voltage, it is used to measure AC and DC voltage। ये वेव फॉर्म में दिखाता है आपका, ये AC वेव फॉर्म है जो दिखा रहा है, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज, AC वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हार्ट बीट में CRO में, देखो हार्ट बीट में CRO में, ठीक है। ठीक है,